Now discuss about the next application of the superposition of waves, that is beats. तो जानो beats क्या होता है? When two harmonic waves of same amplitude moves in same direction, slightly change in frequency, not more than 10, slightly change in frequency, overlap to each other, then they form beats. At some places amplitude become maximum and some places amplitude become minimum. ग्राफिकली देखें आप, जैसे ये है न्यू वन, न्यू टू. न्यू टू slightly greater than न्यू वन, both moves in same direction. ये मैक्सिमम हो गया, that is minimum and maximum and minimum. This process going on. The resultant wave is the graphical representation of beats. मैथमेटिकल एक्सप्रेशन देखो, मैथमेटिकल एक्सप्रेशन फॉर बीट्स. तो टू हार्मोनिक वेव्स लेके चल रहे हैं हम लोग. y1 इक्वल्स टू r साइन 2 पाई अपॉन लैम्डा 1 vt माइनस x और r साइन 2 पाई न्यू 1t माइनस x. और अगर लिसनर रेस्ट में है तो x 0 हो जाएगा और ये हो जाएगा r साइन 2 पाई न्यू 1t. ये y1 आ गया. y2 r साइन 2 पाई लैम्डा 2 vt माइनस x, r साइन 2 पाई न्यू 2t माइनस x और y2 गॉस टू, अगर लिसनर रेस्ट में है तो r और लिसनर x कोस टू 0 पोजीशन पर है, r साइन 2 पाई न्यू 2t. तो ये फर्स्ट और सेकंड वेव्स आ गई, इक्वेशंस बन गई. प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन लगा दो. अब यहां पे साइन सी प्लस साइन डी का फॉर्मूला लगा दो. आपको पता है साइन सी प्लस साइन डी का फॉर्मूला 2 साइन सी प्लस डी बाई 2 कॉस सी माइनस डी बाई 2. तो 2r साइन 2 पाई न्यू 1 प्लस न्यू 2 t बाई 2 कॉस 2 पाई न्यू 1 माइनस न्यू 2 बाई 2 इंटू टी. और y इक्वल्स टू a साइन पाई न्यू 1 प्लस न्यू 2t, where a equals to 2r cos pi न्यू 1 माइनस न्यू 2t. ये एम्पलीट्यूड हो गया, इज द एम्पलीट्यूड ऑफ रिजल्टेंट वेव. अब कब ये मैक्सिमम होगा, कब मिनिमम होगा, ये डिसाइड करते हैं. फॉर मैक्सिमा पाई न्यू 1 माइनस न्यू 2t. आपको पता है मैक्सिमा जो है इट शुड बी प्लस माइनस 1. ये प्लस माइनस 1 होना चाहिए.
तो ये n पाई हो जाएगा इफ इट इक्वल्स टू n पाई। तो n मिलेगा ν1 माइनस ν2 t। ठीक है, अब जैसे n इक्वल्स टू 0 cos 0 1 हो जाएगा, n इक्वल्स टू 1 मैक्सिमम हो जाएगा। तो t इक्वल्स टू यहां मिलेगा आपको n अपॉन ν1 माइनस ν2। तो कहां कहां आपको मैक्सिमा मिलेगा, देखो 0 पे मिलेगा, 1 अपॉन ν1 माइनस ν2 मिलेगा, 2 अपॉन ν1 माइनस ν2 मिलेगा, 3 अपॉन ν1 माइनस ν2 मिलेगा, एंड सो ऑन। इट्स फॉर मैक्सिमा। नाउ फॉर मिनिमा। फॉर मिनिमा, मिनिमा के लिए इट शुड बी 0। यहां पर मिनिमा का मतलब 0 हो, तो ये 0 होना चाहिए। दिस अमाउंट शुड बी 0, मतलब cos पाई ν1 t इक्वल्स टू 0 होना चाहिए। ये तब होगा व्हेन ν1 माइनस ν2 इंटू टी इट शुड इक्वल्स टू, आपको पता है कि पाई बाई 2 का मल्टीपल अगर हो जाएगा 2n प्लस 1 पाई बाई 2, और t इक्वल्स टू 2n प्लस 1 अपॉन ट्वाइस ऑफ ν1 माइनस ν2। ठीक, अब n इक्वल्स टू 0 पुट कर दो, 1 अपॉन ट्वाइस ऑफ ν1 माइनस ν2, 3/2 ν1 माइनस ν2, 5/2 ν1 माइनस ν2। तो स्टार्टिंग देखो मैक्सिमा हो रहा है, एंड ऑल्टरनेट वी गेट मैक्सिमा एंड मिनिमम। 0 1 के बीच में हाफ, 1 और 2 के बीच में 1.5, 2 और 3 के बीच में ये हो जाएगा 5/2 यानी कि 2.5, एंड सो ऑन। तो ये मैथमेटिकल एक्सप्रेशन था बीट्स का। और अब लेके चल रहे हैं हम लोग डिटर्मिनेशन ऑफ अननोन फ्रीक्वेंसी। बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है और अक्सर इसके ऊपर क्वेश्चंस कॉम्पिटिशन्स में आते हैं। इस साल भी नीट में आया हुआ क्वेश्चन है। तो देखो कैसे करेंगे इसको। तो डिटर्मिनेशन ऑफ अननोन फ्रीक्वेंसी, तो सपोज ν2 इज द अननोन फ्रीक्वेंसी, तो ν2 इक्वल्स टू ν1 प्लस माइनस m, वेर m इज द नंबर ऑफ बीट्स पर सेकेंड। ν1 नॉन फ्रीक्वेंसी है, ν2 अननोन फ्रीक्वेंसी है, और m इज द नंबर ऑफ बीट्स पर सेकेंड। अब जैसे इसके दो केस बनते हैं, बाय लोडिंग एंड बाय फिलिंग। ये समझना बहुत जरूरी है कॉम्पिटिशन पॉइंट ऑफ व्यू से। तो पहला लेके चल रहे हैं बाय लोडिंग ऑफ फॉर्क बी विद वैक्स। तो एक ही नॉन फ्रीक्वेंसी है, बी नॉन फ्रीक्वेंसी का फॉर्क है, और उसके एक प्रॉन्ग में आपने वैक्स लगा दिया, उसको लोडिंग कर दी, सो इट बिकम हैवियर। ठीक है, अब सपोज एक नॉन फ्रीक्वेंसी लेके चल रहे हो आप, ठीक है, फॉर्क ए की, दैट इज सपोज 256, ये 256 ये नॉन फ्रीक्वेंसी है, और जब इसको बी के साथ वाइब्रेट कराएगा तो नंबर ऑफ बीट्स पर सेकेंड सपोज ये आ गई 4। अब 2 पॉसिबल फ्रीक्वेंसीज हो गई, कौन कौन सी, प्लस माइनस एक बार प्लस किया तो फिर 260 हो जाएगा, और दूसरी क्या हो जाएगा 251 अगर माइनस यूज करेंगे। तो 2 पॉसिबल फ्रीक्वेंसीज हो गई। ठीक है, लेकिन इसमें से कौन सी होगी ये जानना जरूरी है। तो क्या करें, मान लो आपने फॉर्क बी का एक प्रोंग आपने लोडिंग कर दी वैक्स से, तो इट बिकम हैवियर। हैवियर हो गया तो जब आप उसको वाइब्रेट कराएंगे तो आपको पता है कि उसकी फ्रीक्वेंसी डिक्रीज हो जाएगी, बिकम हैवियर, सो फ्रीक्वेंसी विल डिक्रीज। और अगर फ्रीक्वेंसी डिक्रीज हो गई, सपोज
259 हो गई 260 से, ठीक है, और बल्कि ये 252 होगा, और 251 हो गई 252 से। 4 ऐड किया तो ये हो गया, 4 सेपरेट किया तो ये आ गया। अब जब लोडिंग कर दी, ठीक है, तो फ्रीक्वेंसी डिक्रीज होगी। अब टू अगर मान लो फ्रीक्वेंसी डिक्रीज हो रही है सपोज, अब जैसे ये होगी 259, 260 से कितना हो गया 259, और 252 से कितना हो गया 251, ठीक है। ये अगर हम मान के चले कि अगर फ्रीक्वेंसी काउंट करें तो 259 और 251 बन रही है, क्योंकि लोडिंग हो गई है तो हैवियर हो गया, फ्रीक्वेंसी डिक्रीज हो जाएगी। अब अगर सपोज ये 259 हो गई, ये 251 हो गई, ठीक है। अब जरा m कैलकुलेट करो, तो m कैलकुलेट कर रहे हैं, ठीक है। तो m की वैल्यू जो अभी 4 आई थी, अब हम लोग चेक कर रहे हैं कि आखिरकार m की वैल्यू कितनी आती है। जो नंबर ऑफ बीट्स पर सेकंड जो अभी 4 था, अब जब चेक कर रहे हैं तो कितना बनेगा ये चेक कर लेते हैं हम लोग। तो यहां 259 है, ठीक है, तो 259 माइनस 256 कितना आया 3, यानी m डिक्रीज हो गया, 3 हो गया, ठीक है। और दूसरी क्या बनेगा 256 माइनस 251, तो कितना हो गया 5। क्लियर भाई, ओरिजिनल फ्रीक्वेंसी ये थी, 4 बीट्स के साथ ये बन गई। जब आपने लोडिंग कर दी फ्रीक्वेंसी डिक्रीज होगी। सपोज जब काउंट किया तो 259 एंड 251, अगर 259 है तो देखते हैं m की वैल्यू क्या आती है 3, अगर 251 है m की वैल्यू क्या आ रही है 5। तो कंक्लूजन क्या मिला, अगर m डिक्रीज हो रहा है, 4 से कम हो गया 3 हो गया, डिक्रीज हो रहा है, तो साइन पॉजिटिव लेके चलेंगे आप, देन m विल बी पॉजिटिव। और अगर m की वैल्यू बढ़ रही है, देखो ये 5 होगी, थी कितनी 4, 5 हो रही है, अगर m की वैल्यू इंक्रीज हो रही है तो वी टेक m नेगेटिव। क्लियर, दोबारा देख लो, एक नॉन फ्रीक्वेंसी थी 256 और अननोन फ्रीक्वेंसी के साथ वाइब्रेट कराया गया तो नंबर ऑफ बीट्स पर सेकंड आए 4। इस फॉर्मूले के हिसाब से 2 पॉसिबिलिटी हो गई। फिर आपने क्या किया, प्रॉन्ग बी के को आपने लोडिंग कर दी, इट बिकम हैवियर, फ्रीक्वेंसी डिक्रीज होगी। काउंट किया और सपोज ये होगी 259 260 से और 251 फ्रॉम 252। फिर नंबर ऑफ बीट्स कैलकुलेट करो पर सेकेंड, एक में 3 आए, एक में 5 आए, 3 एंड 5। अगर नंबर ऑफ बीट्स डिक्रीज हो रहे हैं, ठीक है, तो m पॉजिटिव लेंगे आप यहां पर, और अगर नंबर ऑफ बीट्स इंक्रीज हो रहे हैं तो माइनस साइन यूज करना पड़ेगा। और यही कंफ्यूजन होता है कि प्लस लें या माइनस लें, वो समझाने के लिए आपको ये बताया गया था, कब पॉजिटिव लेंगे कब नेगेटिव लेंगे। ऐसा नहीं कि बी, हो सकता है कि ए अननोन, ए का निकालना हो, सपोज अगर ए का निकालना हो और बी का दिया है तो इसके उल्टे रिजल्ट आएंगे। फिर जब नंबर ऑफ बीट्स डिक्रीज हो रहा है, ठीक है, तो नेगेटिव, इंक्रीज हो रहा है तो पॉजिटिव। अगर ए अननोन है तो, ठीक है, तो इसके उल्टे रिजल्ट आएंगे। अब जरा देखो, दूसरा केस लेके चल रहे हैं, बाय फिलिंग फॉर्क बी। अब आपने क्या किया, जो प्रोंग था बी का, उसमें वैक्स से फिलिंग कर दी तो लाइटर हो जाएगा। भाई कहाँ वो मेटेलिक था, उसमें मेटल निकाल के उसमें आपने वैक्स डाल दिया, इट बिकम लाइटर। और जब वो लाइटर हो जाएगा तो आपको पता है फ्रीक्वेंसी इंक्रीज हो जाएगी, फ्रीक्वेंसी विल इंक्रीज। सारा एक्सपेरिमेंट जैसे अभी किया वैसे रिपीट करो। अब इसमें अगर m इंक्रीज हो रहा है, इफ m इंक्रीजेस तो पॉजिटिव, और m डिक्रीज हो रहा है तो नेगेटिव। इसके जस्ट अपोजिट आएंगे। फिलिंग में लोडिंग की जस्ट अपोजिट। अगर नंबर ऑफ बीट्स पर सेकेंड इंक्रीज हो रहे हैं तो m पॉजिटिव लेंगे, इफ नंबर ऑफ बीट्स
पर सेकेंड डिक्रीज हो रहे हैं तो नेगेटिव लेंगे, ये मतलब था। तो इस तरह हम लोग अननोन फ्रीक्वेंसी को मेजर कर सकते हैं विद द हेल्प ऑफ बीट्स। और अब लेके चल रहे हैं बहुत इंपॉर्टेंट, दैट इज डॉपलर्स इफेक्ट। तो काफी इंपॉर्टेंट, Doppler's effect. The phenomena of change in apparent frequency due to a relative motion of source and observer known as Doppler's effect. The phenomena of change in apparent frequency due to a relative motion of source and observer known as Doppler's effect. ठीक, तो इसमें बहुत सारे केसेस बनेंगे, बहुत सारे केसेस बनेंगे। और सपोज ये सोर्स ऑफ साउंड है और ये वेव्स ट्रेवल कर रही हैं, ये ऑब्जर्वर है, लिसनर या ऑब्जर्वर, ये है सोर्स ऑफ साउंड। ठीक है, ओरिजिनल फ्रीक्वेंसी है, यहां वी ले लो आप, वी इक्वल्स टू न्यू लैम्डा होता है, तो न्यू इक्वल्स टू वी अपॉन लैम्डा। ये ओरिजिनल फ्रीक्वेंसी और ओरिजिनल वेवलेंथ है, ये वेवलेंथ होगी। और ये ऑब्जर्वर एक सेकंड में ये सारी वेव्स को रिसीव कर रहा है, तो ये बन जाएगा v, क्योंकि आपको पता है एक सेकंड में स्पीड डिस्टेंस बन जाती है। आपको पता है स्पीड इक्वल्स टू डिस्टेंस अपॉन टाइम, और टाइम अगर 1 है तो स्पीड इक्वल्स टू डिस्टेंस बन गया, तो ये v बन गया। अब पहला केस लेके चल रहे हैं हम लोग, फर्स्ट केस। O is at rest, S is in motion. O means ऑब्जर्वर, ऑब्जर्वर रेस्ट में है और सोर्स ऑफ साउंड मोशन में है। दो केसेस हो सकते हैं, सोर्स ऑफ साउंड पास आ रहा है या सोर्स ऑफ साउंड दूर जा रहा है। तो इसमें भी पहला केस ले लिया, टूवर्ड्स विद वेलोसिटी vs, vs वेलोसिटी से टूवर्ड्स आ रहा है। नाउ अगर vs वेलोसिटी से टूवर्ड्स आ रहा है, ये vs हो गया, ये हो जाएगा v माइनस vs। तो नंबर ऑफ वेव्स देखो आप जरा, नंबर ऑफ वेव्स तो उतनी रहेंगी। लेकिन पास पास हो जाएंगी, ये लैम्डा डैश हो गया। नंबर ऑफ वाइब्रेशंस पर सेकेंड इंक्रीज हो जाएंगे, कान पे वाइब्रेशंस फास्ट होना स्टार्ट हो जाएंगे, तो ऐसा लगेगा कि स्पीड ऑफ साउंड या फ्रीक्वेंसी इंक्रीजेस। जैसे अगर कोई ऑब्जर्वर प्लेटफॉर्म पे खड़ा हुआ है और ट्रेन पास आ रही है, विजिल बज रही है उसकी, तो ऑब्जर्वर को साउंड की स्पीड ज्यादा सुनाई पड़ेगी, उसकी आवाज तेज सुनाई पड़ेगी। क्यों? क्योंकि वाइब्रेशंस फास्ट होना स्टार्ट हो जाएंगे, डिस्टेंस कम होती जा रही है, वाइब्रेशंस उतने ही हैं तो फास्ट होना स्टार्ट हो जाएंगे, इसलिए ऐसा होता है। प्रूव कर देते हैं मैथमेटिकली, देखें आप। तो अब जरा इस चीज को हम लोग प्रूव करके दिखा रहे हैं मैथमेटिकली। अभी तो हमने जो एग्जांपल दिया वो थ्योरेटिकली था। तो लैम्डा डैश v माइनस वी एस अपॉन न्यू, v माइनस वी एस अपॉन न्यू, तो न्यू डैश क्या हो जाएगा? v अपॉन लैम्डा डैश। तो v अपॉन लैम्डा डैश की वैल्यू लगा दो, v माइनस वी एस न्यू। सो न्यू डैश कॉस टू न्यू v अपॉन v माइनस वी एस।
मतलब फ्रीक्वेंसी विल इंक्रीज। मतलब अगर सोर्स ऑफ साउंड पास आ रहा है तो अपरेंट फ्रीक्वेंसी विल इंक्रीज मोर देन रियल फ्रीक्वेंसी। अब इसी का केस लेके चल रहे हैं हम, अवे कर देते हैं। अगर अवे कर दिया तो डिस्टेंस बढ़ जाएगी। मान लो अभी पास आ रहा है, दूर करेंगे तो डिस्टेंस बढ़ गई, इतनी होगी, v प्लस वी एस हो जाएगा। तो सिमिलरली न्यू डैश जाएगा न्यू v अपॉन v प्लस वी एस। यानी इस केस में अगर आप देखें तो न्यू ग्रेटर देन न्यू डैश हो गया। बड़ा सिंपल। अगर ट्रेन प्लेटफॉर्म से दूर जा रही है तो आपको उसकी आवाज कम सुनाई पड़ेगी, धीरे धीरे डिक्रीज होती चली जाएगी। उसका रीजन ये है। ये तो पहला केस था जब O इज एट रेस्ट, S इज इन मोशन टूवर्ड्स या अवे। अब दूसरा केस लेके चल रहे हैं। सेकंड केस है S इज एट रेस्ट, O इज इन मोशन। अब S रेस्ट में है और O मोशन में है, मतलब ऑब्जर्वर मोशन में है। तो पहला केस लेके चल रहे हैं टूवर्ड्स विद वेलोसिटी VO। अब जब दोनों रेस्ट में थे तो ऑब्जर्वर एक सेकंड में सपोज ये 10-12 वेव्स को रिसीव कर रहा था जब रेस्ट में थे। अब जब ये VO वेलोसिटी से इधर आना स्टार्ट करेगा तो जो पहले सुना था वो तो सुनेगा ही। इतने डिस्टेंस में जितनी और एक्स्ट्रा वेव्स आ गई वो रिसीव कर लेगा, एक्स्ट्रा रिसीव करेगा। मान लो 10 तो उसको पहले ही मिल रही थी। अब जब आगे जाएगा एक सेकंड में उसने जो डिस्टेंस कवर की उसमें जो और एक्स्ट्रा वेव्स आ गई वो उसके लिए एक्स्ट्रा हो गई, ज्यादा हो गई। मान लो 10 तो उसको रिसीव हो ही नहीं थी। अब वो एक सेकंड में डिस्टेंस कवर करी VO, उसमें 4 वेव्स और आ गई तो अब एक सेकंड में कितना रिसीव करेगा? 14। ठीक है, तो नंबर वेव्स इंक्रीज हो जाएंगी। अगर ट्रेन खड़ी और आप ट्रेन के पास जा रहे तो आपको आवाज ज्यादा सुनाई पड़ेगी। वही केस लेके चल रहे हैं। तो न्यू कस टू न्यू तो है ही प्लस VO अपॉन लैम्डा, ये एक्स्ट्रा मिल गया उसको। न्यू कस टू न्यू प्लस VO अपॉन लैम्डा की वैल्यू लगा दो V बाई न्यू 1 प्लस VO अपॉन V, या इट इज इक्वल टू न्यू V प्लस VO अपॉन V। तो ये हो गया। अगर यहां पे भी आप देखें तो न्यू डैश ग्रेटर देन न्यू हो गया है, यानी कि फ्रीक्वेंसी विल इंक्रीज। ठीक। और अगर हम अवे कर दें, इसी का केस लेके चल रहे हैं अवे, दूर जा रहे हैं अगर तो सिमिलरली कर सकते हैं आप। तो ये बन जाएगा न्यू कस टू न्यू V प्लस VO अपॉन V, तो ये बन जाएगा। और इस केस में आप देखें तो न्यू ग्रेटर देन न्यू डैश, यानी कि फ्रीक्वेंसी डिक्रीज हो जाएगी। एक और केस पॉसिबल है जब दोनों ही मोशन में हो, बोथ आर इन मोशन। थर्ड केस, बोथ आर इन मोशन। जब दोनों ही मोशन में हो तब क्या होगा? और कोई दोनों मोशन में कई सारे केस बन सकते हैं। ऐसे हो सकता है, ऐसे हो सकता है, ऐसे हो सकता है, ऐसे हो सकता है। फिलहाल एक केस लेके चलेंगे तो और एक एक करके डिस्कस करेंगे। ये केस है, दोनों ही मोशन में है एंड मूव्स इन सेम डायरेक्शन।
दोनों सेम डायरेक्शन में जा रहे हैं, ठीक है, बोथ आर मूव्स इन सेम डायरेक्शन, वीएस एंड वीओ वेलोसिटी से सेम डायरेक्शन में जा रहे हैं। तो यहां मैकेनिज्म क्या लगेगी, हम लोग क्या करेंगे, पहले ऑब्जर्वर को रेस्ट में रखेंगे, सोर्स ऑफ साउंड को पास लाएंगे, फिर सोर्स ऑफ साउंड को रोकेंगे, ऑब्जर्वर को अवे कराएंगे, दूर ले जाएंगे। जो इसकी फाइनल फ्रीक्वेंसी होगी सोर्स ऑफ साउंड की, वो ऑब्जर्वर के लिए क्या बना देंगे, इनिशियल। तो दोनों ही मोशन में काउंट हो जाएंगे। फिर से जानो, सोर्स ऑफ साउंड को पास लाई, ठीक है, और उसको रेस्ट में रखा। अब इसकी जो फाइनल फ्रीक्वेंसी थी इसके लिए क्या बना दी, इनिशियल। अब सोर्स ऑफ साउंड को रोक दिया, ऑब्जर्वर को दूर कर दिया, इसे दोनों मोशन में काउंट हो जाएंगे। जो फाइनल फ्रीक्वेंसी होगी सोर्स ऑफ साउंड की, वो ऑब्जर्वर के लिए क्या बना देंगे, इनिशियल फ्रीक्वेंसी। और केस क्या लेके चल रहे हैं, ऑब्जर्वर इज एट रेस्ट, सोर्स ऑफ साउंड मूव्स टुवर्ड द ऑब्जर्वर। और फिर एक और केस कौन सा लेंगे, सोर्स ऑफ साउंड इज एट रेस्ट, ऑब्जर्वर मूव्स अवे। जब दोनों को मिला देंगे तो ये केस बन जाएगा। अब जरा यहां से देखो आप, जब सोर्स ऑफ साउंड मोशन में था, ऑब्जर्वर रेस्ट में था, टू वर्ड्स का ये केस था। क्या केस था, न्यू डैश इक्वल्स टू न्यू वी अपॉन वी माइनस वी एस। और अब इसको रेस्ट में किया, ऑब्जर्वर को अवे कर दिया, और जो उसकी फाइनल है वो इसके लिए क्या बना देंगे, इनिशियल, ठीक है। बल्कि यहां पर प्लस आएगा ये, और यहां पर क्या रहेगा, ये माइनस, क्योंकि हमने जब एलसीएम लिया तो क्या आएगा, v प्लस वी ओ अपॉन वी, यहां हो जाएगा v माइनस वी ओ अपॉन वी। क्लियर, क्योंकि यहां एलसीएम लेंगे तो माइनस नहीं आएगा, प्लस आएगा, यहां पर माइनस आएगा। ओके, नाउ अब अगर हम अवे लेके जा रहे हैं, मूव्स अवे, तो उस केस में देखो न्यू डबल डैश, जो न्यू था वो यहां न्यू डैश हो जाएगा, v माइनस वी ओ अपॉन वी, ठीक है। अब न्यू डैश की वैल्यू यहां लगा दो, तो न्यू डबल डैश इक्वल्स टू न्यू v अपॉन v माइनस वी एस, v माइनस वी ओ अपॉन v। न्यू डैश इक्वल्स टू न्यू v माइनस वी ओ अपॉन v माइनस वी एस। ये केस बन गया, और ये फाइनल फॉर्मूला हो गया इस डायग्राम के लिए, और बड़ा इजी। अब अगर आपको डायग्राम चेंज करना है, सपोज अगर आप डायग्राम ये लेके चलते हो, आपने ऑब्जर्वर की डायरेक्शन चेंज कर दी, तो यहां साइन चेंज कर दो, तो इस डायग्राम के लिए फॉर्मूला बन जाएगा न्यू डैश इक्वल्स टू न्यू v प्लस वी ओ अपॉन v माइनस वी एस। अगर आपने ऐसे कर दिया, इस बार आपने साइन चेंज कर दिया, आप यहां से कंपेयर करें vs का, तो vs का साइन चेंज कर दो, न्यू डैश इक्वल्स टू न्यू v माइनस वी ओ अपॉन v प्लस वी एस हो जाएगा। और अब अगर आपने ये वाला केस ले लिया, 3 केस हो गए, चौथा केस और एक पॉसिबल है, मान लो ये ले लिया, दोनों की डायरेक्शन चेंज कर दी आपने, इसके कंपैरिजन में देखो आप दोनों के साइन चेंज कर दो, तो न्यू डैश इक्वल्स टू न्यू v प्लस वी ओ अपॉन v प्लस वी एस। ये डॉपलर्स इफेक्ट था, द फिनोमेना ऑफ चेंज इन अपरेंट फ्रीक्वेंसी ड्यू टू रिलेटिव मोशन ऑफ सोर्स एंड ऑब्जर्वर नॉन एज डॉपलर्स इफेक्ट। पहला केस क्या था, O इज एट रेस्ट, S इज इन मोशन, और उसमें जब ऑब्जर्वर रेस्ट में है, सोर्स पास में आ रहा है, तो ये डिस्टेंस कितनी बनी, v माइनस वी एस। तो v माइनस वी एस अपॉन न्यू हो गया। चूंकि वेवलेंथ चेंज हो रही है इसलिए फ्रीक्वेंसी आपको लगेगी कि चेंज होगी, अपरेंट v अपॉन लैम्डा डैश, लैम्डा की वैल्यू लगा दी तो ये फॉर्मूला आ गया, फ्रीक्वेंसी इंक्रीज हो रही है। अवे के लिए सिमिलरली कर दो क्योंकि डिस्टेंस बढ़ जाएगी,
तो ये बन गया। फिर S इज एट रेस्ट, O इज इन मोशन। जब दोनों ही रेस्ट में थे तो ऑब्जर्वर न्यू फ्रीक्वेंसी रिसीव कर रहा था। अगर 1 सेकंड में उसने डिस्टेंस कवर करी, उसमें 4 वेव्स और आ गई, तो वो 4 एक्स्ट्रा उसने रिसीव कर ली। तो ये बनेगा, लैम्डा की वैल्यू पुट कर दी, न्यू कॉमन ले लिया, तो ये बन गया। ऐसे हम लेके ये बन गया, तो फ्रीक्वेंसी बढ़ गई। अभी के लिए सिमिलरली फिर हमने क्या किया, दोनों को मोशन में किया। इसमें एक मैकेनिज्म लगाई कि ऑब्जर्वर और सोर्स दोनों एक ही डायरेक्शन में जा रहे हैं, तो पहले ऑब्जर्वर को रेस्ट में किया, सोर्स ऑफ साउंड को पास लेके आए, ठीक है। उसके बाद सोर्स ऑफ साउंड को रेस्ट में लेके ऑब्जर्वर को दूर कर दिया, लेकिन जो उसकी फाइनल फ्रीक्वेंसी थी इसके लिए क्या बन गई, वो इनिशियल। तो ये जो दो केस थे, ये इसका पहला केस और उसका दूसरा केस हमने यहां पे लिखे। जो उसकी फाइनल थी वो उसके लिए इनिशियल बना दी, ये वैल्यू पुट कर दी, सॉल्व किया तो ये आ गया। इस डायग्राम के लिए ये आ गया। फिर जितने डायग्राम पॉसिबल थे वो डिस्कस किए। डायरेक्शन चेंज हो रही है, साइन चेंज कर दो बस। तो एक बेसिक फॉर्मूला तो आपका इस डायग्राम के लिए आपको ये याद रखना है, उसके बाद आप बनाते रहो फॉर्मूले के हिसाब से। आपको ये फॉर्मूला इस डायग्राम के हिसाब से याद रखना है, उसके बाद तो आप सारे कर सकते हो। चलो हम इसके ऊपर एक न्यूमेरिकल लेके चल रहे हैं। देखो डॉप्लर इफेक्ट के ऊपर न्यूमेरिकल कैसे करेंगे। देखो क्वेश्चन को, तो क्वेश्चन ये है, अ पुलिसमैन ब्लोज अ व्हिसल ऑफ फ्रीक्वेंसी 400 हर्ट्ज as a car speeds past him with a velocity of 54 km per hour. Find the change in frequency as heard by the driver of the car just as he passes the policeman. Velocity of the sound 350 मीटर पर सेकेंड। क्वेश्चन ये है कि एक पुलिसमैन विसल बजा रहा है, कार वाला आके यूं चला गया, तो आपको कैलकुलेट करना है चेंज इन फ्रीक्वेंसी। कार की स्पीड दी हुई है, एयर की स्पीड दी हुई है, और जो विसल बजा रहा है उसकी फ्रीक्वेंसी भी गिवन है, यानी कि ओरिजिनल फ्रीक्वेंसी गिवन है, दैट इज 400 हर्ट्ज। स्पीड ऑफ कार इज गिवन 54, ऑब्जर्वर की बल्कि 54 किलोमीटर पर आवर, यानी कि 15 मीटर पर सेकेंड हो गई। और स्पीड ऑफ साउंड गिवन है, दैट इज 350 मीटर पर सेकेंड। अब जरा देखो आप, अब केस क्या बनेगा। आपको ये फॉर्मूला पता है, आप एक ही फॉर्मूला याद रखो। देखो अब इसमें अगर आप देखें तो सोर्स ऑफ साउंड तो रेस्ट में हो गया, जो विसल बजा रहा पुलिस वाला तो खड़ा हुआ है, यानी वीएस क्या हो गया, 0। अब ये पुलिस वाला है, ये कार उसको अप्रोच कर रही है, ठीक है। तो पहले तो आप वीएस इसमें 0 कर दो, तो क्या मिलेगा, न्यू वी अपॉन वी माइनस वी एस। लेकिन अब इसमें होगा क्या, इसमें ये हो रहा है कि ये जो केस बनना है, ठीक है, बल्कि वी एस 0 करेंगे तो थोड़ा फॉर्मूला चेंज होगा। वी माइनस ये फॉर्मूला था तो बनेगा न्यू डैश इक्वल्स टू न्यू वी माइनस वी ओ अपॉन वी माइनस 0, या न्यू डैश इक्वल्स टू न्यू वी माइनस वी ओ अपॉन वी, ठीक है। अब आपको पता है कि ये अप्रोच कर रहा है, टू वर्ड्स आ रहा है। टू वर्ड्स में क्या होता था, यहां
प्लस साइन लग जाता था। अगर ऑब्जर्वर मूव्स टूवर्ड्स द सोर्स ऑफ साउंड तो आपको फॉर्मूला क्या था, ये वाला केस था। ठीक है, तो अब यहां पर देखो न्यू कितना है 400, वी कितना है 350, ये कितना है 15/350। इसको सॉल्व करेंगे तो 417.1 हर्ट्ज आ गया। अब व्हेन द कार हैज, अब जब ये दूर चला जाएगा, जैसे जब इसको क्रॉस करके दूर जाएगा तो कौन सा फॉर्मूला लगाएंगे आप। अब यहां इसको न्यू टू कर दो, ये न्यू वन था और इसको न्यू टू कर दिया, न्यू अपॉन वी माइनस वी अपॉन वी लग जाएगा अवे के लिए। तो 400 350 माइनस 15/350, इसको सॉल्व करेंगे तो आएगा 382.8 हर्ट्ज। तो चेंज इन फ्रीक्वेंसी क्या हो गई, न्यू वन माइनस न्यू टू, न्यू वन 417.1 माइनस 382.8। ठीक है, ये 34.3 हर्ट्ज आएगा। तो इस तरह ये क्वेश्चन सॉल्व होना था। 34.3 हर्ट्ज। केस क्या लगा इसमें, पुलिस वाला ये खड़ा हुआ है, ऑब्जर्वर मूव्स टूवर्ड्स, और दूसरा केस लगेगा मूव्स अवे। एक में पास आ रहा और एक में दूर जा रहा है, दो केस लग गई, दोनों केस लगा दिए, चेंज निकाल दिया 34.3। ओके।